Okay, children, attention please. Today, new topic is started. Areas related to the circle of NCERT book, class 10th. Okay. In this exercise and in this chapter, basically discussing about plane figures. Plane figures means like rectangles, parallelogram, circle, okay, and rhombus, etc., etc. Okay. Firstly, what is the definition of circle and what is the factor of circle? Okay. So tell what is the definition of circle? A figure having covered with a equal point. Equal, constant radius and constant length, revolve complete one cycle is called circle. Okay. So firstly, circle, this is the center of the circle is O, and constant distance is called radius between center of the circle and external point of the any point on the circle is called radius. Firstly, okay. So what is the basic meaning of circumference and perimeter? Perimeter means the sum of the outer boundaries is called perimeter of any plane figure, like rectangle, like rhombus, etc., etc. But here this is the circle part ना, तो सर्कल में फाइनली पेरीमीटर पॉइंट क्या होगा? एक कंप्लीट साइकिल होगी, यानी जो इनिशियल पॉइंट है उस इनिशियल पॉइंट से अगर आप ट्रेवल करते हुए अपने फाइनल पॉइंट पे आ जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर. ओके. तो फाइनली डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग once around the circle is called perimeter. Distance covered by the traveling once around the circle, a circle is called perimeter. Fine. तो इस तरीके से perimeter की definition हुई. तो perimeter is also called circumference. And what is the symbol and what is the mathematical symbolic of circumference? C. Okay. So आपने circumference के कैपिटल C से इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो इसका सिंबल हो गया. बट फॉर्मूला ऑफ circumference कैसे निकलेगा? 2 पाई r. 2 पाई r. तो 2 पाई r कहाँ से जनरेट होता है? रेडियस से जनरेट होता है. लाइक ओनली रेडियस. वेट, इसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं. एक तो व्हाट इज द पाई, रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, बट एंड फाइनली एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ट्रिग्नोमेट्री में इस फॉर्मूले को मैंने डिस्कस किया होगा. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. सो हियर एंगल एक कंप्लीट साइकिल होने पे कितने एंगल जनरेट हो रहा है? 360 एंगल. ठीक. सो 360 का अगर मेंसुरेशन फॉर्म में या डिग्री फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं तो 2 into 180 लाइक 2 पाई, बिकॉज 180 सिंबल किसके यूज होता है? पाई के लिए, डिग्री के लिए. बट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 22/7. तो 360 को जनरली हम लोग 2 पाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एंगल इज इक्वल टू कंप्लीट 2 पाई. एंड हियर आर्क, हम एक नॉर्मल सेगमेंट को क्या बोलते हैं? आर्क. बट हमारा आर्क अब क्या हो गया? कंप्लीट साइकिल हो गया, जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर दें. एंड रेडियस क्या है? बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन C इज इक्वल टू 2 पाई r. अंडरस्टूड? ठीक. अब यहाँ की कंडीशन में क्या होती है कि स्टैंड करेंगे पाई को, और पाई को रिप्रेजेंट करेंगे रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस. तो अगर हम यहाँ पर पाई वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस. अब यहाँ पर सॉरी डायमीटर, टोटल क्या होगा? डायमीटर के फॉर्म में हो जाएगा. डायमीटर, तो पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर सिंबल 2r. ठीक. देन C इज इक्वल टू अगेन 2 पाई. ठीक. तो एक तरह से देखा जाए तो सबसे बेसिक फीचर्स या बेसिक कॉन्सेप्ट होता था सर्किल का पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस से.
एरिया एज यूजुअल होता है, किसी का भी सर्कुलर एंड का एरिया आप निकालेंगे पर्टिकुलर, तो सर्कुलर एंड का एरिया क्या निकल जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर। तो रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज 12.1 बेसिकली टू फॉर्मूला इज देयर, perimeter oblique circumference of the circle, and second only simply area of the circular ring and circular path and circular object, etc etc. Okay, so directly exercise पे jump करिए। exercise 12.1 question number 1, the radii of two circle are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. So in this question there are two circles and two different radius like r1 and r2. Understood? Find the radius of the circle which has circumferences equal to the sum of the circumferences to the two circles. इसकी मीनिंग क्या निकल रही? सर कोई ऐसा सर्कल का फाइंड करना है जिसकी दो सर्कल के रेडियस जो है इक्वल होंगे, सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चंस की मीनिंग क्या है कि इस क्वेश्चंस में अप्रॉक्स 3 रेडियस ऑफ सर्कल्स हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट सर्कल r1, सेकंड सर्कल r2 का रेडियस गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द अनदर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अनदर रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, r3, यानी सर्कल 3। वो सर्कल 3 का जो सर्कमफ्रेंस है वो पहले के फर्स्ट और सेकंड के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। यही क्वेश्चन कह रहा है ना सामने। तो इस तरह से क्वेश्चन माइंड में सेटअप ये होता है 19 एंड 9। उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फाइनली सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल, देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल के इक्वल ले जाएंगे बाद में। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। रेडियस r1 of first circle is equal to what? सर 19 centimeter. Save this answer. Similarly, radius r2 of second circle what? 9 centimeter. But now third radius given नहीं है, फाइंड आउट करो। सपोज करिए लेट रेडियस रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी R3 के टाइटल ले लेते हैं। हाँ, R3 के टाइटल लेते हैं। माइंड में सेटअप तो रहेगा कि हाँ R3 स्टैंड रेडियस, तो सैंपल उसी में फॉर्म में किया करो। डिफरेंट वेरिएबल्स लेने का मतलब है कंफ्यूजन होना। अगर हमको डायमीटर निकालना होता तो मैं d1 d2 dt का ही टैग लेके चलता, लेंथ निकालना होता है L1 L2 L3 लेके चलता, इसे कैसे। तो ये फाइनली डिसाइड हो गया। तो देखा जाए तो डिफरेंट रेडियस, डिफरेंट सर्कल के डिफरेंट रेडियस हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सर्कमफ्रेंस पे फोकस करना है। तो अगर फाइनली हम लोग निकालना चाहें सर्कमफ्रेंस, एंड नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल मींस व्हाट, 2 pi r, बट हियर वन नंबर है ना, r1, 2 pi r1 means 2 pi r1 means 19, then 19 to the 38 pi, this is the circumference, so unit is centimeter. And now again circumference of second circle, 2 pi r2, 2 pi r2 means 18 pi centimeter. 9 to the 18 pi centimeter. Save this answer. And now according to the question, पढ़िए साफ साफ लिखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखा है। कहाँ से लिखा है, फाइंड से लिखा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब का ध्यान रखा करो उसमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल is equal to sum of this part,
38 पाई प्लस 18 पाई अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग 2 पाई R3 अंडरस्टूड, क्योंकि थर्ड सर्कल का रेडियस आपने R3 सपोज किया था, तो 2 पाई R3 इज इक्वल टू व्हाट, कॉमन क्यों, 38 प्लस 18 कितना हो गया, 38 प्लस 18 56 सिंप्लीफाई, पाई पाई पैरेलल कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 पैरेलल कैंसिल, तो लास्टली रेडियस R3 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब लास्ट का जो स्टेटमेंट है वो लेंदी है, बुक से टैली करिए। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of circumferences of the two circles are 28 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट ऐसी होना चाहिए ना, तो इतना लेंदी स्टेटमेंट बुक से टैली करके लिख दीजिए, अदरवाइज सिंपली लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? एनी डाउट? आगे चलें। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज, क्या कह रहा है? I think question number second same to same question number one, but here सिर्फ एरिया बिलोंगिंग है। ओके, सो इस क्वेश्चन को थोड़ा ओरली करेंगे हम लोग डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपली द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर मींस r1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? यस सर। एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली लाइक r2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, r1 8 सेंटीमीटर। Find the radius of the circle having are equal of sum of the areas of two circle। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लेट करना पड़ेगा थर्ड सर्कल, तो हम लोग ने लेट कर लिया R3, ठीक है ना, हम लोग ने लेट कर लिया थर्ड सर्कल के लिए रेडियस R3 लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्टली लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टू सर्कल, यही ना। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल का सैम्पलिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल के लिए सैम्पलिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई R3 स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। सो पाई R3 अननोन वैल्यू है, बट पाई R1 इज 8 स्क्वायर इज मींस 64 प्लस पाई अगेन 6 स्क्वायर इज 36, 64 प्लस 36 100। सो 100 पाई इन द लेफ्ट हैंड साइड, पाई R3 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, सो R3 स्क्वायर मींस R3 इज इक्वल टू अंडर रूट 100। देन रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो कुछ सैम्पलिंग कुछ स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, बट जब माइंड में सेटअप हो जाता है तो हम इंस्टेंटली एक तरह से कोड यूज करते हैं और उस पर हम सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तरह लॉन्ग स्टेटमेंट गया, अगर फर्स्ट क्वेश्चन सेटअप रहेगा तो सेकंड क्वेश्चन आपका सैम्पलिंग हो गया। लास्टली हम आंसर दे सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए सब लोग पेन पेपर रेडी करिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट है। ओके, सो हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट आप तुरंत करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू 12.3 फिगर depicts an archery target marked with its 5 scoring region from the center outwards as gold, यानी सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ आप रेडियस काउंट करेंगे। ठीक है, तो सच एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने बने? 5।
The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of other band is 10.5 centimeter. Find the area of each of the 5 scoring region. Okay, तो क्वेश्चंस का मतलब क्या निकल रहा है? क्वेश्चंस का मतलब कि आपके पास एक सर्कुलर रिंग समझ लीजिए, सर्कुलर बैंड समझ लीजिए। ये जो पूरा बैंड है ये आपका गोल्ड फॉर्म में है, ठीक। इसके बाद आपका फिर एक अनदर बैंड बना, कौन सा टारगेट है? कलर रेड। नेक्स्ट ब्लू, नेक्स्ट ब्लैक, नेक्स्ट व्हाइट। ओके। यस सर। सो जो गोल्ड है, आई थिंक उस गोल्ड का डायमीटर गिवन है। 21। जब डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? हाफ 10.5 सेंटीमीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ गोल्ड रिंग इज 10.5 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन या थिकनेस बिटवीन द टू रिंग्स इज 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का मतलब ये हो कि जो अनदर बैंड बन जा रहा है वो सेंटर ऑफ द गोल्ड सर्कल से 10.5 की गैपिंग में हर जगह है। तो अगर 10.5 ये है तो फाइनली ये बैंड भी कितना है? 10.5। ये भी कितना है? 10.5। ये भी कितना है? 10.5। ये भी कितना है? 10.5। तो रेडियस फॉर गोल्ड सर्कल, रेडियस फॉर गोल्ड सर्कल इज 10.5 सेंटीमीटर ओनली, बट फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स टू द अनदर बैंड या कोर्टयार्ड, ठीक, कुछ भी करो। तो इस सेंटर से अगर अब हम रेड सर्कल के रेडियस को काउंट करते हैं तो दिस पोर्शन 10.5, फिर 10.5, 10.5, 10.5, 21 मेंशन किया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट किस पे पहुंच गए? ब्लैक पे। ब्लैक पे तो ब्लैक का भी बैंड कितना? 10.5। गोल्ड 10.5, गोल्ड से रेड जाएंगे 21 से ब्लू जाएंगे, ठीक। तो ब्लू में 21 में 10.5 ऐड करिए, 31.5 रेडियस फाइंड हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट फिर हम लोग ने और फिगर को ब्रॉड कर, या कहाँ पर जाएंगे? ब्लैक पे जाएंगे। 31.5 प्लस 10.5 41.5। श्योर? 42 गेस करिए ना, क्योंकि 31.5 ऑलरेडी है, 10.5 और करेंगे तो 31.5 में 0.5 होगा 32 में 10 और होगा 42 सेंटीमीटर। एंड लास्ट क्या है आपके पास? व्हाइट। तो व्हाइट में भी जब हम लोग जाएंगे तो हमको पूरा रेडियस कितना काउंट होगा? 52.5। ठीक, तो ये फिगर के अकॉर्डिंग हमने मेंशन किया। अब इसमें हम लोग सिस्टमेटिक वे में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसका फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो फिगर में डिस्प्ले करना ज़रूरी था, क्योंकि हम फिगर से डायरेक्टली वो रेडियस की वैल्यू पुट अप कर देंगे, अदरवाइज हमको ओरल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओरल कैलकुलेशन में अब क्या निकलेगा हमारे पास? फाइनली रेडियस R1 ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 21/2, ऐसे लिख देते हैं क्योंकि डायमीटर के फॉर्म में दिया था। सो 10.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली रेडियस R2 ऑफ व्हाट? रेड कितना आया? 21 सेंटीमीटर। रेडियस R3 ऑफ ब्लू, ब्लैक मैंने पूरा लिखा है, ब्लू सिंपल यूज किया, ठीक। ब्लू कितना बना? 31.5 सेंटीमीटर। एंड रेडियस R4 ऑफ ब्लैक BLACK व्हाट? 42 सेंटीमीटर। एंड लास्ट R5 ऑफ व्हाइट इज इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? श्योर? ठीक।
अब उस क्वेश्चंस पे आइए। तो फाइनली आपसे क्या कह रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। ईच ऑफ, तो ईच ऑफ का मतलब कि जब गोल्ड फोकस करेंगे तो सिर्फ गोल्ड ही एरिया फाइंड होगा, बट जब हम रेड पे जाएंगे तो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग पार्ट दोनों छूटेगा, सिर्फ हमको क्या फाइंड करना रहेगा, रेड पार्ट फाइंड करना रहेगा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से अब हमको एरिया पे फोकस करना है। ओके, सारे रेडियस हमारे पास गिवन है, तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड। एरिया ऑफ गोल्ड मीन्स पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई r1 स्क्वायर। हियर इन दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ पाई 22/7। ओके, तो लास्टली बाद में अप्लाई किया जाएगा। तो पाई r1, पाई एंड r1 इज 10.5 स्क्वायर। कितना आंसर आया, 10.5 होल स्क्वायर। आंसर सेव करना पड़ेगा, स्पीड में जल्दी करिए। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन फाइनली पाई 22/7 जैसे अप्लाई करेंगे देन 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वैल्यू ऑफ पाई 22/7 then 10.5 into 10.5 answer will be 346.5 centimeter square. Okay, so this is the area of gold portion only. And now again एरिया ऑफ रेड। एरिया ऑफ रेड निकालने के लिए पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो अब इस वैल्यू को रखने में प्रॉब्लम होगी, पाई से पाई में ट्रांसफॉर्म करिए, लास्ट में आप इसको पाई की वैल्यू पुट करिए। ठीक, देन पाई r2 मींस व्हाट, 21 लाइक 21 होल स्क्वायर माइनस पाई 10.5 होल स्क्वायर। ओके, सो अगेन टेकिंग द कॉमन पाई कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज अप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर भी कैलकुलेशन पार्ट होगा। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो 22/7 एंड दिस ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटीज लगेगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका बनेगा एरिया ऑफ रेड रीजन ना, एरिया ऑफ रेड रीजन 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू, तो एरिया ऑफ ब्लू फाइंड करने का फॉर्मूला जनरेट करिए, क्या बना, पाई r 3 सिंपली ओनली इंक्लूड हो जाएगा ना, पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, पूरा पार्ट तो उसमें निकल लिया, r2 में इन्वॉल्व है r1 इन्वॉल्व। अंडरस्टूड ना? तो इस तरीके से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई अगेन कांस्टेंट r3 इज 31.5 होल स्क्वायर माइनस पाई एंड प्रीवियस आपका r2 है, r2 यहाँ से लेकर रख दीजिए, ठीक है ना, 21 स्क्वायर। अगेन पाई कॉमन लेकर के 31.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे लेंदी हो जाएगा, 21 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 441 तो आ जाएगा, ठीक है, बट पाई कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज अप्लाई करिए, तो एक ब्रैकेट में प्लस आएगा, एक ब्रैकेट में माइनस आएगा, कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ब्लू, तो एरिया ऑफ ब्लू आपका बनेगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट एरिया ऑफ ब्लैक, एरिया ऑफ BLACK ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन मींस पाई r4 स्क्वायर माइनस पाई r3 स्क्वायर। अगेन सो पाई r4 42 स्क्वायर माइनस पाई 21 की 31.5 स्क्वायर। आंसर इज
आंसर एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन 2425 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लास्टली नीचे ही तो लिखा है एरिया ऑफ white region, area of white region means pi r 5 to the power 2 minus pi r 4 to the power 2. So pi and r 5, radius 5 is 52.5 whole square minus pi r 4 42 whole square. Again this answer is 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अगर टोटल एरिया फाइंड करने के लिए होता तो हम इसका सम भी कर सकते थे, बट यहाँ पर इंडिविजुअल एरिया पूछ रहा था उस और चार्ट का या गैलरी का, ठीक, उस बिहाफ पे ये आंसर हुआ। तो इस तरह से देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट आर this respectively. Okay. सर आपने कल ये चैप्टर स्टार्ट किया था? नहीं। Before today 10.2 started and totally finished, but today कल हमने खुद ही डिस्कस किया था कि आज ये टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ व्हील इज 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स? 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनली जितने भी डायमेंशन है उसको एक सिस्टम में बनाइए, लाइक सीजीएस सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम या एमकेएस सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएस सिस्टम? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएस सिस्टम एंड व्हाट इज द एमकेएस सिस्टम? याद नहीं यार? रियली? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, एंड फ्रेंच सिस्टम एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, एंड एसआई सिस्टम स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। सारी फिजिक्स तो इसी पे बेस्ड है। आप ऐसे पूछ रहे जैसे कोई और भारी बात हो। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी डायमेंशन है उसको आप एक ऑर्डर में बनाइए, या सीजीएस में या एमकेएस में। तो फाइनली हमको सीजीएस कन्वीनियंट लग रहा है, क्यों? क्योंकि 80 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है और मिनट भी 10 मिनट्स में, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना इजी, किलोमीटर पर आवर को सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना भी इजी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4। अब आज की बात से याद रखिए, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। एफपीएस ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंच सिस्टम। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लेंथ यूज होती है वो फिट में यूज होती है, जो वेट काउंट करते हैं वो पाउंड में काउंट करते हैं, इसीलिए केक का ऑर्डर आप पाउंड में जाके करते हैं। या आप ये नहीं कहते कि 5 किलो का केक चाहिए, आप जाके कहते हैं 2 पाउंड 3 पाउंड। तो दिस इज द फ्रेंच सिस्टम बेस्ड ना, क्योंकि हम लोग की मेथोलॉजी में, हम लोग के कल्चर में चीज़ नहीं है, बट हम लोग ने अडॉप्ट कर लिया। तो इसीलिए याद रखिएगा फ्रेंच सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। सिर्फ टाइम ही एक ऐसा डायमेंशन है, फिजिकल क्वांटिटी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेकंड पे बेस्ड है, ठीक है। द व्हील ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर, ओके, सिंपली रेडियस ऑफ व्हील, radius of wheel is 80/2 then 40 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा सिंबल हो जाएगा r। एंड हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन इन नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है हमको। तो नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए फाइनली एक साइकिल का तो हमको एरिया लेंथ फाइंड होना चाहिए। ईच व्हील मेक 10 मिनट्स, टाइम इज 10 मिनट्स। मिनट्स को किस में कन्वर्ट करने की बात हुई? सेकंड में। तो 60 से कर दें 600 seconds. And when a car is traveling at the speed of 66 km per hour,
सो स्पीड इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेंटीमीटर सेकंड बनाना चाहिए, ठीक। तो 66 किलोमीटर कन्वर्ट किया मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में, और सर बट मीटर से सेंटीमीटर जाना है, फिर हमने क्या कर दिया अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन आवर। 1 आवर इज कन्वर्टेड टू सेकेंड, 1 आवर कन्वर्टेड टू 60 मिनट, 1 मिनट कन्वर्टेड टू 60 सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? सिंपल सा टास्क था, इसको मिनिमाइज कर दो, ठीक। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और मिनिमाइज मत करते हैं, ये आपको हो जाएगा 11,000 अपॉन 6। सेव दिस आंसर। ये आपके पास क्या था, स्पीड किसमें कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम? सारे डायमेंशन हम लोग ने इक्वलाइज कर दिया। अब अपने टारगेट पे आते हैं। नंबर ऑफ रोटेशंस की मीनिंग क्या हो सकती है, यानी कोई साइकिल है, सपोज करो ये इसका मिड पॉइंट है या कोई ऐसा स्टॉपिंग पॉइंट है, तो एक साइकिल कंप्लीट होने पे इसका डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा। अब वही हमसे पूछ रहा है कि हम कितने रोटेशंस कंप्लीट करेंगे इतने टाइम में, यानी 10 मिनट्स में। तो 10 मिनट्स में अगर कोई व्हील यूँ चल रही है तो 10 मिनट्स में हम उसके कितने रोटेशंस कवर करेंगे। अगर हमको ये लेंथ पता चल जाए तो एक लेंथ सपोज 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में वो होगी, 3 सेकेंड में वो होगी। तो ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सरकमफ्रेंस को। और जब रेडियस गिवन है तो सरकमफ्रेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली आप क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 2 पाई r। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ व्हील 40। इस कंडीशन को सेव कर देते हैं, आंसर कंप्लीट होगा सेंटीमीटर में। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं, वी नो दैट कंडीशन इज गिवन स्पीड, so speed is equal to distance upon time. Speed here is speed, but here distance is circumference and time is also time. अब यहाँ पर हमको time is also time बोल तो रखेंगे ना, बट यहाँ distance हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, circumference। समझ गए ना आप लोग? लेकिन अब उसमें फाइंड क्या करना था कि इसी circumference में कितने रोटेशन होंगे। तो हमने सपोज कर लिया या लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ रोटेशन बी एक्स या एन। फिजिक्स से पढ़ाई होगा ना, नंबर ऑफ रोटेशन फ्रीक्वेंसी एन से रिप्रेजेंट करते थे। तो इस तरीके से जब हम नंबर ऑफ रोटेशन करेंगे तो जो यहाँ पर हमारा सरकमफ्रेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये लॉजिक सही है? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाना चाहिए। और इसीलिए हमने वैल्यूज को पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि जो इस वैल्यू को हम लोग वहाँ सेट करेंगे 0 1 7 2 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैलकुलेशन हमारा नहीं होना चाहिए। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते तो एक बार हमने मल्टीप्लाई किया, जब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक कट होगी। सो स्पीड, व्हाट इज द स्पीड, 11,000 अपॉन 6। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज 2 into 20/7 2 into 22/7 into 40 into n। यही फाइंड करना है। अपॉन में 7 आ जाएगा, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज व्हाट, 600। ये वैल्यू सेटअप है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? 1 0 कैंसिल आउट, 11 2 जा 11 1 जा 2 0 नोट किया, ओके। 6 1 जा 100। कोई प्रॉब्लम? और इजी करते हैं, और इजी कैसे कर देते हैं, 4 को 100 से काट देंगे तो 25 आ जाएगा। 4 1 जा 4 4 25 जा 100। अंडरस्टूड? यस सर।
और इजी किया जाए 2 1 जा, 2 ठीक है, और इजी किया जाए 50 और अब मेरे ख्याल से इजी नहीं होगा। सो यहाँ पर सेव क्या हुआ 25 अपॉन 1 इज इक्वल टू इन दिस कंडीशन ओनली एंड हियर 25 into 7 25 into 7 and now by the cross multiplication, okay, cross multiplication n is equal to 25 into 7 into 25 into 7 into 25. Simply 25 25 is a 625 into 7. So number of rotation n is equal to 7 5 35 5 carry 3 7 to the 14 3 77 carry 1 6 7 42. 437. So number of rotation of this question is 4375 rotation. यही पूछ रहा था ना क्वेश्चन कि अगर इस टाइम में देखा जाए तो कितना कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ भी। कंप्लीट का मतलब कि हमारी जो वैल्यूज आ रही है वो कंप्लीट आ रही है, फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं आ रही है। और रेवोल्यूशन कितना हो रहा है 4375। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 5, टेक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर numerically equal then the radius of the circle. Very simple. Very simple. Okay, simple क्या है 2 pi r if the perimeter and the area of the circle numerically equal, numerically equal का जो हम फॉर्मूला फॉर्म जानते हैं उसी को इक्वल करना है। तो circumference of the circle is equal to the area of the circle. So here circumference 2 pi r area pi r square pi r square से सिंगल r कैंसिल, then r is equal to 2। तो कह रहा है find the radius of the circle is r is equal to 2। 2 means what? Units। जब कोई चीज नहीं मेंशन होगी तो लेंथ को यूनिट में, एरिया को यूनिट स्क्वायर में, वॉल्यूम को यूनिट क्यूब में आप अपने से मेंशन किया करिए। ओके, सो in this class 12.1 totally finished, but in the next class 12.2 will be started. 10 point Relation between 12 relation between segment and sector. Segment and sector is a very important topic for the board examination purpose, क्योंकि इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन मिलते हैं। बट ये एक तरीके से क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इस एक्सरसाइज से भी आपको 1 नंबर या 2 नंबर की पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, Thank you. ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।